हम लोगों ने अक्सर देखा है जो लोग ज़्यादा दुख झेलते हैं वो ज़्यादा ही अक्सर सीधे भोले ईमानदार आध्यात्मिक आस्थावादी ईश्वर भक्त होते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसे लोगों के हिस्से में ही ज़्यादा दुख तकलीफ क्यों होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं, कारण है अज्ञानता, पुरानी धारणाएं, पुरानी प्रथाएं जो हमने ही बनाई है। परंतु कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आध्यात्मिक मनुष्य अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ता है तब उसे ऐसा प्रतीत होता है दुख ने जकड़ लिया है, परंतु यह ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि हमारी पुरानी धारणाएं, पुरानी प्रथाएं टूटती हैं, जिससे हमें बाहर निकलने में तकलीफ होती है। इनसे बाहर निकलना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमारी अवधारणाएं टूटती हैं जिसे हमने सदियों से पकड़ रखी थी, उनका अचानक भ्रम सिद्ध हो जाना हमारे विश्वास को और झूठी आस्था को चोट पहुंचाता है। इसे हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिस कारण हमें तकलीफ होती है, दुख महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे ज्ञान मिलता है वही द्वंद्व देखता है। जब तक मनुष्य अज्ञान में है उसे संघर्ष कम दिखता है। ज्ञान आते ही सुख दुख, सही गलत, सत्य असत्य स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति मोह से बाहर आने लगता है, इसलिए जीवन के द्वंद्व उसे साफ दिखते हैं। जहाँ उसे समझ आता है कि इस संसार में हर व्यक्ति वास्तविकता में अकेला है, फिर वो झूठी खुशियों, दिखावा, झूठे रिश्तों से बाहर आने लगता है। इस स्टेज पर इंसान कंफ्यूज्ड और अकेला महसूस करता है, जो दुख जैसा लगता है, क्योंकि उसकी सोच अलग हो जाती है, जिसे दूसरे लोग समझ नहीं पाते। परंतु ये दुख नहीं, गहरी शांति होती है। बहुत बार जो हमें दुख दिखता है वो असल में गंभीरता, शांत स्वभाव, इनर डेप्थ होती है। ऐसे लोग शोर वाली खुशी नहीं, खामोश शांति चाहते हैं, जहां हमें स्वयं के भीतर एक ठहराव महसूस होता है। सच से मुलाकात दर्दनाक होती है। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं वो जिंदगी के झूठ से भागते नहीं, वो उसे सीधे देखते हैं। जब आप इल्यूजन, माया में नहीं रहते, तब दुनिया की खोखली सोच, लालच, झूठ, रिश्तों की फेकनेस सब साफ दिखने लगती है। ये देखना ही पहला दुख है। अज्ञानता में लोग ज़्यादा खुश दिखते हैं। जो लोग गहराई में नहीं जाते वो सरफेस पर ही खुश रहते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति गहराई में जाता है, और गहराई में अंधेरा भी होता है। मनुष्य का अहंकार टूटने लगता है। स्पिरिचुअल अहंकार टूटना मतलब अपनी कमजोरी देखना, अपनी गलतियों का एहसास, अपने दर्द से भागना बंद करना। ये प्रोसेस प्लीजेंट नहीं होता, इसलिए वो दुखी लगते हैं। सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। स्पिरिचुअल लोग इमोशंस, एनर्जी और सच्चाई को ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं। जो चीज़ आम लोग इग्नोर कर देते हैं वही उनके दिल को छू जाती है, इसलिए ज़्यादा दुख लगता है। आध्यात्मिक लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जिन चीज़ों को आम लोग इग्नोर कर देते हैं वहाँ स्पिरिचुअल व्यक्ति इन चीज़ों को महसूस करता है। दूसरों का दर्द, अन्याय, झूठ, हिंसा ज़्यादा महसूस करना, ज़्यादा दुख। ये दुख अंतिम नहीं होता। स्पिरिचुअल जर्नी का पहला हिस्सा दुख है, आखिरी हिस्सा आनंद। एक्सपेक्टेशन कम, समझ ज़्यादा होती है। स्पिरिचुअल इंसान लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, पर उनकी असलियत समझ लेता है। सच दिख जाता है, और सच कई बार दर्द देता है। कर्मा जल्दी एक्टिवेट होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ पुराने कर्मा सरफेस पर आने लगते हैं ताकि वो हील हो सके। इस प्रोसेस में इमोशनल, मेंटल या सिचुएशनल पेन आता है, लेकिन ये सजा नहीं, शुद्धि होती है। अकेलापन बढ़ जाता है। स्पिरिचुअल लोग क्राउड में रहकर भी अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। गहराई कम लोग समझ पाते हैं। यूनिवर्स उन्हें मजबूत बनाता है। जैसे सोने को आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही स्पिरिचुअल लोगों को चैलेंजेस मिलते हैं ताकि उनकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ सके। स्पिरिचुअल लोग भागते नहीं, फेस करते हैं। आम लोग डिस्ट्रैक्शन में दुख से भाग जाते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति दुख को समझने, एक्सेप्ट करने और उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, इसलिए दुख महसूस होता है। जो जाग गया वही पहले दुखी होता है। जब तक इंसान सोया हुआ है उसे दुख का एहसास कम होता है। जैसे ही चेतना बढ़ती है पहले दर्द दिखता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति अवेयर होता है, इसलिए उसे अपना भी और दुनिया का भी दुख दिखने लगता है। दुख बढ़ता नहीं, बस दिखाई देने लगता है, क्योंकि जागरण पहले आता है, सुख बाद में। तृष्णा टूटती है, इसलिए मन दुखता है। स्पिरिचुअल मार्ग पर पुरानी इच्छाएं टूटती हैं। जिन सहारों पर मन टिका था वे गिरते हैं। टूटना हमेशा दर्द देता है। सुख का भ्रम टूटता है। संसार में जो सुख दिखता है वह स्थायी नहीं है। स्पिरिचुअल व्यक्ति यह देख लेता है कि पैसा, रिश्ते, पहचान सब अस्थायी हैं। यह समझ पहले शून्यता और
उदासी लाती है। शुरुआत में करुणा दुख बढ़ा देती है। जितनी चेतना बढ़ती है करुणा बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है। इसलिए जिसे सबका दुख दिखता है वही सबसे पहले दुखी होता है। स्पिरिचुअल लोग दुखी इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे भ्रम में नहीं रहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते ही पुराने कर्म सक्रिय होते हैं, दबे हुए संस्कार बाहर आते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल व्यक्ति के जीवन में अचानक दुख बढ़ता हुआ लगता है, पर यह शुद्धिकरण है। धर्म का मार्ग आसान नहीं होता। महाभारत में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का पथ कांटों भरा होता है, पर वही मोक्ष तक ले जाता है। जो आत्मा सत्य चुनती है वह समझौता नहीं कर पाती, अन्याय देखकर चुप नहीं रह पाती, भीतर से संघर्ष करती है। इसलिए उसका दुख भीतर का होता है। कुछ मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए गलत अवधारणाओं में उलझ जाते हैं, जो उनके भीतर अंधविश्वास को जन्म देता है, जागरूकता को नहीं। अक्सर मनुष्य जो भी सुनता है उसको तुरंत सच मान लेता है, जैसे किसी गुरु या बाबा के आदर्श को मानकर उनकी बातों को बिना सोचे समझे करने लग जाना और उसे ही अंतिम सत्य समझना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सही मार्ग का चुनाव करो और अपनी विवेक और बुद्धि को जगाओ, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ जागरूक बनना है, न कि अंधविश्वास को अपने भीतर समेटना। सच्चे आध्यात्मिक मनुष्य के भीतर कभी भी अहम का भाव उत्पन्न नहीं होता कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा पवित्र हूँ। जहाँ मैं आ गया वहाँ सत्य चला गया। जहाँ सच्चा स्पिरिचुअल व्यक्ति और ज़्यादा नम्र होता जाता है, वह घमंडी नहीं होता। अधिकांश लोग सोचते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति दुखी रहते हैं, ये गलत धारणा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख प्रकृति और समय का खेल है, ये हर मनुष्य के जीवन में आता जाता रहता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को समझो, परंतु दुख को लेकर बैठे रहना साधना नहीं है। ऐसा मानना आध्यात्मिक होने पर चमत्कारिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, या सपनों में भविष्य के संकेत मिल जाएंगे, कुछ विशेष अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। इन सब प्रकार की गलत अवधारणा और विचार हमें वास्तविक आध्यात्मिकता के केंद्र से भटकाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति माया और शक्तियों पर अटक जाता है वो अक्सर भ्रम में फंस जाता है। लोगों के भीतर अक्सर ये मिथ्या रहती है कि आध्यात्मिक बनने के लिए घर परिवार को त्याग देना चाहिए, तभी आप सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। सच्चा अध्यात्म रिश्तों से भागता नहीं, जिम्मेदारी से दूर नहीं ले जाता, जीवन को मिथ्या कहकर त्याग नहीं देता। श्रीमद् भगवद गीता का मार्ग है संतुलित होना, यानी कि जीवन में रहकर स्वयं को जगाना। अतः गलत धारणा हमेशा अंतिम सच का दावा करती है। सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा कहती है, अभी और देखना बाकी है। आध्यात्मिक मार्ग में दुख का अनुभव होना ये एक साधारण प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य जागरूकता की ओर बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन टूटने लगती है। ध्यान, जाप या स्पिरिचुअल सोच से पुराने कर्म, दर्द या ट्रॉमा ऊपर आने लगते हैं, पुराने संस्कार जगने लगते हैं। ये साफ होने की प्रक्रिया है, सजा नहीं। परंतु सवाल ये भी है कि इस दुख से कैसे निकल सकते हैं। दुख से लड़ना बंद करना चाहिए। जो दुख को पूरी तरह जी लेता है वही उसके ऊपर पार जाता है। दुख को गलत मत समझिए, बस देखिए जागरूकता के साथ। हाँ, ये दुख है, मैं दुख हूँ या दुख मुझ में महसूस हो रहा है, क्योंकि दुख आपकी पहचान नहीं है, यही साक्षी भाव है। खुद को आध्यात्मिक होने का प्रेशर मत दीजिए। हर वक्त शांत रहना, महान बनना, ये भी अहंकार का ही रूप है। इंसानियत और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना, यही समर्पण है। अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं स्वयं को कष्ट देना, ज़्यादा पूजा पाठ, व्रत, उपवास रखकर अपने शरीर को और स्वास्थ्य को दुखी करना। आपका शरीर एक मंदिर है, उसका ध्यान रखकर अपने भीतर प्रकाश प्रज्वलित करना ही सही मार्ग है। अपनी सोच को सही दिशा देना ही ज्ञान है। सत्य ये है कि आध्यात्मिक लोग दुखी नहीं होते, वो बस दुनिया से जागे हुए होते हैं। जो इंसान हर चीज़ सह लेता है वही सबसे ज़्यादा थक चुका होता है। अकेले रहना पसंद करना लोनलीनेस नहीं, मैच्योरिटी होती है। पहले आदमी दुखी होता है, फिर ध्यान से गुजरता है और अंत में खुद ही आनंद बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह पहले दुख से गुजरता है, पर अंत में वही स्थायी आनंद को प्राप्त करता है। अतः स्पिरिचुअल लोग ज़्यादा दुख नहीं पाते, वे बस दुख को पूरी चेतना से देखते हैं और उसी से मुक्त हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।